जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। नित्य नेम सुनी जाने वाली सीता माता की कहानी, राम जी की कहानी और धर्मराज जी की कहानी। मंगलवार व्रत की विधि। सर्व सुख, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने वन को चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन बना न सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में खेलते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुल सता छुपाने के लिए ये बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापिस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, ये बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति ये जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। मंगलवार की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी।
एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी मिट्टी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा दोगे, जो आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर ओधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसे लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को ओधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि ये कैसा आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या ये संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके अपना स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों त्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई। त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाएगा। नित्यनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नित्यनेम की पूजा करती थी। बावज बोली काम की न काज की, सारे दिन नित्यनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नित्यनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से दाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंखें खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी नित्यनेम बाबा, माँ देख ले नित्यनेम बाबा, माँ ध्यावे भाभी ध्यावे, हे नित्यनेम बाबा। जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुकारे भरते। अब सुनते हैं नित्यनेम की कथा, सीता माता की कथा।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पालक पटो राम, श्याल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती, श्री राम सुना करते। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुनेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर गई। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरीर की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर पर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वे कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुना। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पिलका बैठो राम, श्याल दुसाला ओढ़ो राम, श्याल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरीर की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर लाई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसी पूरी कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले माई, तू भी सुन ले। फिर से वह कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पिलका बैठो राम, श्याल दुसाला बैठो राम, श्याल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, बहन जरा सी आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वह दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले माई, तू भी सुन ले, फिर कहना। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सूत के पिलका बैठो राम। श्याल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय राम। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने ऊन के भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय, जय श्री राम, जय जय राम। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आई। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी, बुढ़िया माई डूबने लगी। तब धर्मराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी थी क्या माई? बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मणी की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था क्या? अक नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली। चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, ये बुढ़िया माई ने तो दान पुण्य बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी कहकर उद्यापन करके उसके बाद वापिस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई। बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। वह जब अपने घर गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापिस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे ने उद्यापन के लिए पूजा की सभी सामग्री इकट्ठी कर दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनाने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी इकट्ठे हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी को कहने सुनने हुकारे भरने वालों को स्वर्ग में वास देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, यमराज जी की जय हो।
यमराज की कहानी एक साहूकार और साहूकारनी थी। वे दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती शंकर से बोली, हे नाथ, ये आपकी कितनी पूजा पाठ करती है, आप इन्हें कुछ दो। भगवान शंकर बोले कि ये पुत्र के लिए कृपा करते हैं, पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती नहीं मानी, बोली, नाथ, उन्हें एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं उन्हें एक पुत्र दूंगा, पर उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सुनकर न खुशी हुई न गम हुआ। वह घर चला गया। साहूकारनी ने 9 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियाँ मनाई, पर साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली, मैं तो अपने बेटे का विवाह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, पर साहूकारनी मानी नहीं। तो साहूकार ने साहूकारनी से बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसकी शादी करके अपने मन की तो निकाल लूँ। साहूकार ने बेटे की शादी कर दी। बहू घर आ गई। उन्होंने बहू को सारी बातें बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होगा हो जाएगा। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा, न ही मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है। मैं ऐसे कैसे भेजूं। यमराज बोले, तेरे पति की इतनी आयु थी, सो भोग चुका है। वह बोली, भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फूका उठाकर रख दे। 1 वर्ष तक तेरी कहानी कहे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहे। वो बोली, वो क्या होता है। भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तासड़ा, 5.25 रुपये उठाकर रख दे। वर्ष पूरा होने के बाद दे दो, उसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। प्रेम से बोलिए, यमराज महाराज की जय हो। नित्य नेम की अगली कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटा, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ ने कहा, कुछ बहाना, सब ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता, वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उसे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसके मना करने पर मत जाना, उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन फिर भी वो नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा। उसने, इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था,
मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहानी कहने लगी, तुम्हें भी मालिक का खाना बनाना है। ननद को कहा, कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुडियों को खेलने से फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली, मैं चलूं? तो बोली कि हाँ चलो। तुमने मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सब जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोसन में सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहने लगे। तो नित्य नेम की कहानी से उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और सुख शांति रहने लगी। ये थी नित्य नेम बाबा की कथा। कहते सुनते हुकारे भरते सबका भला करे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।